जैसे कि बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे थे सिलेंडर में हम लोग पार्ट 1 खत्म किए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, पार्ट 2 भी खत्म किए एमसीक्यू के साथ। जैसे कि हम बोले थे कि लॉन्ग आंसर भी करवाएंगे, तो लॉन्ग आंसर पार्ट 3 में ये 2 पार्ट हो सकता है, पार्ट 3 एंड 4, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी सिलेंडर का अगर तुम लोग पार्ट 1 देख लिए हो तो फॉर्मूला का आइडिया हो गया आपको। एमसीक्यू में तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला का जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर हो जाएगा कि कब कहाँ यूज करना है नहीं करना है, तभी जाके तुम लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा से कर पाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि देखो जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए तो पहले स्टेटमेंट पढ़ो, डेटा जो तुमको मिल रहा है वो तुरंत लिख दो, जिससे क्या होगा तुमको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ ड्रम मेड ऑफ अ स्टील कवर विद द लेड इज 28 सेंटीमीटर। मतलब एक ड्रम बनाया गया, ठीक है, जो किरासन रखते हो देखते हैं ना, जो ड्रम होता है, तो ड्रम बनाया गया, वो ड्रम का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज गिवन, तो हम लोग इसको स्मॉल डी लिखते हैं, तो 28 सेंटीमीटर ये दिया हुआ था ना, तो हम इसको लिख दिए। अब इसके बाद का कहानी सुनो। इफ 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टील इज रिक्वायर्ड, बस अब इधर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग कौन सा एरिया यूज करें। आप तो स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब समझा दिए थे एरिया, लेकिन कौन सा एरिया है, लैटरल सरफेस एरिया कि होल सरफेस एरिया, कौन सा एरिया है। तो ये जो है ये तुमको ड्रम को अपना दिमाग में एज्यूम करो। देखो जब तुम ड्रम बनाने जाते हो तो ड्रम के चारों तरफ भी रखता है, मतलब लैटरल सरफेस एरिया, फिर ऊपर और नीचे में भी तो कवर किया जाता है ना। जो केरासिन ड्रम जो होता है उसको चारों तरफ भी करता है, ऊपर नीचे भी करता है, तो इसका मतलब वो होल सरफेस एरिया का बात कर रहा है। अब वो बोलोगे, तुम बोलोगे कि भाई डायरेक्ट दे देता होल सरफेस एरिया, इतना क्यों। जो क्वेश्चन बनाया उसको पता है कि तुम ड्रम देखे हो, इसलिए वो इस तरीका से दिया ताकि तुमको खुद एनालाइज कर पाओ कि कौन सा एरिया का इस्तेमाल होगा। तो इधर होल सरफेस एरिया का इस्तेमाल हो जाएगा। होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट का कोई लोचा नहीं है, यूनिट सेम है। अच्छा बात है। तो ये डायमीटर है, तो हम लोग इधर से रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितना होगा, 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर, ये रहा रेडियस, ये रहा होल सरफेस एरिया। अब इसके बाद का कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू मेक द ड्रम लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द ड्रम। तो हम लोग को इधर से हाइट निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट को हम लोग क्या लिख लेते हैं, हाइट को हम लोग h ले लेते हैं, लेट लेके। अब आते हैं बीटीपी में, तो बीटीपी में हम लोग होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr r प्लस h, ठीक है। अब हम लोग ईमानदारी से वैल्यू बैठाते हैं। होल सरफेस एरिया कितना है, 2816 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान है 14 प्लस h। क्लियर, तो 7 2 जा 14। अब ये जो भी पोर्शन था वो सबको इस पर भेज दो। 2816 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 प्लस h। अब इसको काटते हैं, तो ये 1408, फिर इसको काटते हैं 704, फिर 11 का टेबल में इसको काटते हैं, ये 2 बार में, ये 6 और ये 4, फिर ये 2 बार में 32। तो 14 प्लस h इज इक्वल टू 32। तो h का वैल्यू 32 माइनस 14, तो h इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग का हाइट कितना निकल गया, हाइट निकल गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट को थ्रूली पढ़ो, जो जो डेटा मिलेगा उसको कॉपी में तुरंत लिख दो ताकि किसी भी तरीका का प्रॉब्लम ना हो। तो देखो हमको क्या बोला था, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ड्रम ऑफ द स्टील कवर विद द लेड इज इतना, तो डायमीटर दिया हुआ लिख दिए। अब उसके बाद का स्टेटमेंट, इफ 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड टू द स्टील ड्रम मेड अ स्टील ड्रम, स्टील ड्रम बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का स्टील लगा। इसका मतलब वो क्या है, या तो होल सरफेस एरिया होगा या तो लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन जब तुम ड्रम बनाने जाते हो तो चारों तरफ लगता है, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन भी लगता है, इसलिए उधर होल सरफेस एरिया का इस्तेमाल हुआ। अब आते हैं हाइट निकालने बोला है। नेक्स्ट में लेट अस राइट बाय द कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द ड्रम, तो हाइट इज इक्वल टू h ले लिए, सॉल्व किए, h का वैल्यू 28 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है।
चलो इसी जब भी क्वेश्चंस आए तो डेटा लिख लो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको उतार लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट सम्स करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सेकंड क्वेश्चंस में फिर से हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और डेटा लिखना स्टार्ट करेंगे। बोला इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर पिलर इज इतना। अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया मतलब LSA इज इक्वल टू 264 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को पता है LSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, यही होता है। दैट्स इक्वेशन 1। अगेन एंड वॉल्यूम इज इतना, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर cm होगा सेंटीमीटर क्यूब, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला πRH। ठीक है, πr स्क्वायर h क्या होता है, πr स्क्वायर h, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमसे बोल रहा है फाइंड रेडियस, रेडियस पता करने बोल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन 1 एंड 2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को 1 के साथ डिवाइड दे देते हैं। तो क्या होगा, पाई पाई कट जाएगा, एच एच कट जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास ऐसा, ये एच कट रहा है, ये एच कट रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो तुम ये एच को रिमूव कर सकते हो। अगर तुम प्लस करोगे तो ये होगा नहीं, हटेगा नहीं, माइनस करोगे तो भी नहीं हटेगा, इनटू करोगे तो भी नहीं हटेगा, लेकिन डिवाइड करने से ये h हट जाएगा और मेरे पास r का वैल्यू इजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में क्या लिखा है बोलो, πr स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 2πRH इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना था 924 और इसका वैल्यू कितना था 264। पाई पाई कट गया, एच एच कट गया, आर कट गया, तो क्या बचा r/2 इज इक्वल टू, अब इसको 2 का टेबल में काटते हैं, 3 2, ये 4 6 2, फिर 2 का टेबल में 66, फिर 2 3 1, फिर 11 का टेबल में 6, फिर 2 1, 3 का टेबल में 2 7। तो आंसर कितना आया 7/2, 2 2 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर हाइट निकालने बोलता, मान लो हम इधर बोला नहीं गया, अगर सपोज हम इधर लिख देता है फाइंड हाइट, तो कैसे निकालते, तो हम लोग क्या करते, ये 7 का वैल्यू इसमें पुट कर देते, इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम लोग लिख देते पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है पूरा लिख दो, 2πRH पूरा लिख दो, 264 लिख दो, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान पता नहीं तो 264 लिख दो, 7 7 कैंसिल, h बराबर 264 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, ये 1 बार में और इधर 4 हो गया तो 2 बार में, और ये हो गया 6, तो h का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर। पहले हम लोग क्या किए, जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग लिख दिए, लेटरल सरफेस एरिया है कितना 264 एंड वॉल्यूम कितना है 924 दिया हुआ था, लिख दिए। अब दोनों को डिवाइड किए और r का वैल्यू निकाल लिए। अब बाई चांस अगर हाइट पूछा तो कुछ बात नहीं है, इसमें इक्वेशन 1 में r का वैल्यू को पुट कर दो, हाइट तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये रहा, इसको उतार लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट सम्स करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर पे आते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस नंबर 3 में। देखो, इफ द लैटरल सरफेस एरिया इज C, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है C दिया हुआ है, एंड रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है R, एंड वॉल्यूम V दिया हुआ है, फाइंड CR/V मांगा है। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। लैटरल सरफेस एरिया C दिया हुआ है, और तुमको पता है लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। ठीक है, R इज रेडियस, तो अच्छा बात है, तो रेडियस तो पहले से ही दिया हुआ है, तो रेडियस इज इक्वल टू R, अच्छा बात है। नेक्स्ट है वॉल्यूम,
वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब ये जो मांगा है उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर दो, सी आर बाई वी, सी का वैल्यू कितना है बताओ, 2 पाई आर एच इंटू आर तो आर ही है, डिवाइडेड बाई वी, वी का वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, एच एच कैंसिल, तो सी आर बाई वी इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, अब बच्चा आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो बोला है इफ अ पंप सेट विथ अ पाइप ऑफ 14 सेंटीमीटर डायमीटर कैन ड्रॉन 2500 मीटर पर मिनट। अच्छा, एक पंप है जिसका डायमीटर जो पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है, और वो पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, तो पाइप का डायमीटर अगर दिया हुआ है तो बोले थे ना जो जो डेटा मिलेगा पहले बोर्ड में लिख देना। डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाफ कर दोगे तो हो जाएगा। बोल रहा है 250 मीटर पर मिनट, माने वो पाइप जो है स्पीड कितना है पाइप का 250 मीटर पर मिनट। देखो स्टार्टिंग क्लास में पार्ट 1 में हम बताए थे कि अगर पानी निकाल रहा है तो पाइप का जो स्पीड होगा उसमें जो पर मिनट जो ये मीटर दिया हुआ रहेगा दैट मीन्स इट इज अ हाइट। तो हाइट कितना है, हाइट है 2500 मीटर। अब तुम बताओ इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल अभी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर जो है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिख देते किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। हम पहला क्लास में पार्ट 1 में ही बता दिए थे कि यूनिट कन्वर्सेशन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, ये रहा, ऊपर से नीचे आए हो तो 2500 इंटू 100। एक चीज और समझा दे रहे, देखो इधर मीटर का पावर में क्या है 1 है ना, कुछ भी नियम में 1 है, तो 1 है तो ऐसा जैसा होता है वैसे ही बैठा देना सेंटीमीटर। तो अब इंटू करोगे तो 2500 सेंटीमीटर हो गया। अगर इधर स्क्वायर होता ना तो 100 का स्क्वायर करके बैठाते, क्यूब होता ना तो 100 का क्यूब करके बैठाते, और ट्रिक भी बता दिए थे कि किस तरीका से सॉल्व करना होता है। तो चलो मेरे पास रेडियस मिल गया और हाइट मिल गया, तो हम लोग पहले वॉल्यूम निकाल ले। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7, आर कितना है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना है 25 इतना। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया तुम्हारा 154 इंटू 250,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 500 इधर 4 कितना होगा 125 125 35 हाथ में 10, तो इधर 5 0 100 105 35 38 ना, अगर में 0 4 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब। चलो इतना तक तो समझ में आ गया। अब तुम बताओ ये सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए किलोलीटर में आंसर चाहिए। किस में चाहिए, किलोलीटर में आंसर चाहिए। चलो बदलते, तो सबसे पहले हम इसको लीटर में बदलते। तो हम पहले ही बता चुके थे कि लीटर का जो दूसरा नाम होता है ना, लीटर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है डेसीमीटर क्यूब। मतलब ये सेंटीमीटर को हमको डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर जाना कहाँ है, डेसीमीटर, तो नीचे से ऊपर जाने से क्या होता है डिवाइड, तो करो डिवाइड 385 डेसीमीटर क्यूब। अब आता है डेसीमीटर क्यूब का लोचा, तो इधर से इधर गया तो 10 ना, तो 10 मतलब कितना जीरो है, एक जीरो है, और इधर देखो डेसीमीटर के पावर में कितना है 3, तो 3 1 या 3 मतलब हम लोग 3 जीरो बैठाएंगे। क्लियर है, पार्ट 1 देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसमें समझाया गया, तो भी फिर भी एक बार देख लो। सेंटीमीटर से गए तो इधर पावर में कौन जीरो है, एक जीरो है ना, और इधर पावर में कितना है 3, तो 3 1 जा 3, इधर एक जीरो है 1 और इधर क्यूब है 3, तो 3 1 जा 3 मतलब 1 के पावर में 1 के साथ 3 जीरो बैठा देना। तो ये हो गया डेसीमीटर क्यूब कन्वर्ट, तो हो गया क्या
38,500 लीटर, क्या कि डेसीमीटर क्यूब का दूसरा नाम क्या है? लीटर। अभी भी इसको संतुष्ट नहीं हुआ, ये बोला नहीं लीटर में नहीं चाहिए, हमको चाहिए किलो लीटर में चाहिए। अच्छा बात है। तो बचपन में तुम पढ़े होगे ना मैट्रिक सिस्टम, तो पढ़ाया होगा, ये दल बदलू होता है, ये जगह तो मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, तो अभी लीटर है तो इसके जगह लीटर बदलो। अब लीटर को कहाँ जाना है? किलो में। 1 2 3, तो जब तुम नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 38500 लीटर था, डिवाइडेड बाई 1000 किलो लीटर हो जाएगा। तो लीटर। अब एक जन बोलेगा क्या हुआ, अब आप नहीं किए क्यूब फ्यूब ये सब नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लीटर का पावर में कितना है? 1, तो 1 में तो कोई लोचा नहीं होता, 2 होता तो लोचा होता, 1 है, लीटर का पावर में कुछ नहीं माने 1, तो इसलिए लीटर से किलो लीटर में गए तो कितना हुआ? 1000, इधर के एल लग गया, ठीक है, किलो लीटर हो गया। अब इधर तो आंसर 38.5 किलो लीटर हुआ। लेकिन एक मिनट, ये तो पर मिनट का हिसाब में था ना, तो ये तो आवर का हिसाब से मांगा है कि 1 घंटा में पंप कितना पानी निकालेगा। अच्छा बात है, तो ये 1 मिनट में निकाल रहा था पानी, 1 मिनट में 38.5 इतना किलो लीटर पानी निकाल रहा था। लेकिन पंप कितना देर तक ऑन था? पंप 1 आवर तक ऑन था, तो मैंने 1 घंटा में कितना सेकंड मिनट होता है? 60, तो 60 मिनट इक्वल टू 38.5 इंटू 60, पॉइंट हटाओ नीचे 10, काटो 30, इधर 845, इधर 23 किलो लीटर। मतलब वो पंप जो है 1 आवर में 2310 किलो लीटर पानी निकालेगा। ठीक है, बार बार बोले थे कि पार्ट 1 देख लेना, अभी पता चल रहा होगा कि यूनिट कन्वर्सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। सम्स आएगा समझ में आएगा, लेकिन यूनिट कन्वर्सेशन नहीं आएगा तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अभी देखो डायमीटर था, रेडियस था, ये जगह हमेशा नोट रखना। अगर पंप का स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड में जो मीटर लिखा हुआ रहेगा ना, वही पंप का हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्पीड लिखा हुआ था, स्पीड पर मिनट, कभी कभी इसको साइंस के लैंग्वेज में ऐसा दे देगा, मीटर पर मिनट, तो ये जो मीटर है वो पंप का हाइट हो जाएगा। उसके बाद इसका कैलकुलेशन, तो ये जो वॉल्यूम निकाले थे ना, ये इतना किलो लीटर, ये कितना किलो लीटर पानी सिर्फ 1 मिनट में निकालता है, तो बोला पंप को 1 आवर तक ओपन करके रखने से कितना पानी निकाल देगा, तो 1 मतलब 60 मिनट इंटू कर दिया, 310 किलो लीटर पानी निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग 4 सम्स किया। नेक्स्ट पार्ट में फिर सम्स करेंगे। ये जो भी सम्स है बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब सम्स बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लास्ट पार्ट के पार्ट 4 में तुम लोग को हम पीडीएफ देंगे। पीडीएफ तो यार पता नहीं कैसे इसमें ऐड किया है, अगर किसी के पास आइडिया है तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज बताना कि उसका जो पीडीएफ का जो लिंक होता है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ताकि हम उसको अपलोड कर पाए। टोटल हम 20 क्वेश्चंस देंगे जो बैक के 20 ईयर्स में आया हुआ है, वो सारा क्वेश्चन सिलेंडर से रिलेटेड। तुम लोग उसको अटेंड करना, वीडियो देखने के बाद 100% जरूर होगा। अगर वीडियो सही लगे तो दूसरा को जरूर शेयर करना। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में।